हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में हम करेंगे किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर हमें दिया हो तो उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्लेस वैल्यू से कि किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं। और प्लेस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें आना चाहिए प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, प्लेस वैल्यू चार्ट। इसके बिना हम प्लेस वैल्यू को फाइंड आउट करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे और उसकी हेल्प से कैसे किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो समझते कि प्लेस वैल्यू होती क्या है। प्लेस वैल्यू होती है जो नंबर होता है ना, नंबर में जो डिजिट हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो डिजिट्स हैं, उन डिजिट की पोजीशन क्या है उस नंबर में। जैसे देखो, ये जो 0 1 2 3 और ये अप टू 9, ये होते हैं हमारे डिजिट्स। ठीक है, इनको बोलते हैं डिजिट्स। अब इनमें से किन्हीं भी दो या दो से ज़्यादा डिजिट्स जब आपस में मिलती है ना तो हमारा एक नंबर बनता है। जितनी कम डिजिट मिलेंगी आपस में उतना छोटा नंबर बनेगा। जैसे 1 ही है सिर्फ, तो उसके साथ कोई दूसरा नंबर, कोई दूसरी डिजिट नहीं मिली तो 1 एक नंबर हो गया, लेकिन सिर्फ 1 डिजिट नंबर। ठीक है, तो 1 से लेकर ये जितने भी हैं ये तो सारे खुद में एक 1 डिजिट नंबर हो गए। लेकिन अगर 1 के साथ 2 मिल गया तो ये 2 डिजिट से बना हुआ नंबर सिंपली ये क्या हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर। अब जैसे कोई एक इतना बड़ा नंबर है ये, तो ये आपस में कितनी डिजिट मिली है इस नंबर को बनाने के लिए, 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 डिजिट नंबर। समझ आ गया इतना। तो अब ये देखो 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, अब बड़े बड़े नंबर जितनी ज़्यादा डिजिट्स आपस में मिलती जाएंगी उतना बड़ा बड़ा नंबर होता जाएगा। तो अब हमें बताना है कि इसमें हर एक जो पर्टिकुलर डिजिट है ना वो कौन से प्लेस पे बैठा हुआ है। जैसे 0 कौन से प्लेस पे है, 3 8 9 अलग अलग। तो वो हमें ये जो पोजीशन है वो हमें बताता है प्लेस वैल्यू चार्ट। ये प्लेस वैल्यू, उसकी उस डिजिट की प्लेस वैल्यू हमें बताएगी कि डिजिट उस नंबर में कौन सी पोजीशन पे बैठा है। इतना समझ आ गया। तो इसको निकालने के लिए हम हेल्प लेते हैं इस प्लेस वैल्यू चार्ट की। यहाँ राइट से इसको हमेशा शुरू करते हैं और इधर लेफ्ट की ओर इसको फर्दर प्रोसीड किया जाता है। फर्स्ट होता है वंस, जिसका सिंबल है सिर्फ ओ से दिखाते हैं उसको। फिर टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग यहाँ से देखेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है ना, इसे इसे शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा है ना वो जाता है वंस में, ये 5। इसको चेंज करते हैं ये। फिर 9 वाला जाएगा इसके बगल में टेंस में, 4 जाएगा हंड्रेड्स, थाउजेंड्स में 2 और 10,000 में 1। ये ऐसे फिल करते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट में। मतलब 5 कौन सी पोजीशन में, वंस फर्स्ट पोजीशन में, 9 कौन सी पोजीशन में, टेंस में, 4 हंड्रेड्स पोजीशन पे है, 2 थाउजेंड्स पोजीशन पे है, 1 10,000 पोजीशन पे है और फिर वो नंबर ख़त्म हो गया। वो 1 2 3 4 5 डिजिट का बना हुआ नंबर है। अब जैसे अगर हम इसमें आए तो 6 यहाँ पर जाएगा वंस में, फिर उसके बगल में टेंस में 5, फिर 0। और एक बात ध्यान देना, ये जो 0 होता है ना ये थोड़ा स्पेशल केस है। 0 प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, इसकी वैल्यू हमेशा 0 ही होती है। 0 की कोई ऐसे था टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड ऐसी, मतलब ये 0 हंड्रेड्स ऐसा नहीं है, 0 0 ही है। ठीक है, उसकी वैल्यू 0 ही होती है। अभी आगे और समझेंगे इसको।
ज़ीरो के बाद आया हमारा 7 जो कि थाउजेंड्स प्लेस पे बैठा हुआ है, उसके बाद आता है 3 जो कि 10,000 प्लेस पे है, और फिर लाख में है 2, ठीक है, ये लाख में जा रहा है ये नंबर। उसके बाद ये देखते हैं तो 9 2 7 5 3 1, अगर यहाँ पर एक और नंबर होता, मान लो 8 होता, तो 8 कहाँ आता, ये 10 लाख में। ये तो हो जाएगा ना आराम से, 2 वंस में है, 3 टेंस में है, और 1 हंड्रेड्स में हो जाएगा। इसको करेंगे तो 0 9 3 2, इसे करेंगे 0 8 3 2 1 9 7 2 5। ये आ गया समझ में कि प्लेस वैल्यू टेबल में किसी भी नंबर के ये जो डिजिट्स हैं उनको प्लेस किया जाता है, ये प्लेस वैल्यू उस प्लेस की, और प्लेस किया जाता है, और जिस जगह उसको, जो जगह उसको मिलती है ना, वही उसकी प्लेस वैल्यू होती है। जैसे 1 की बोलेंगे तो 10,000 उसकी प्लेस वैल्यू है, ठीक है। 9 लाख्स उसकी प्लेस वैल्यू है। इसको एक बार और देखते हैं, देखो आप ऐसे समझते हैं। ये हमने एक नंबर लिया, ठीक है, ये पूरा एक नंबर है, ठीक है, इतना बड़ा, ये 83901765 कितने डिजिट से बना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट नंबर है ये पूरा। इसके ऊपर छोटा छोटा मैंने लिख दिया है ताकि आपको हेल्प हो कि ये वंस प्लेस पे 5 है, टेंस प्लेस पे 6, फिर हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। समझ आ गया। अब स्टार्ट करते हैं, देखो पर्टिकुलर एक एक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आए 5 में, कौन सी पोजीशन पे है, ये ओ यानी वंस में। तो इसको हम देखो ध्यान दो, दो तरीके से लिखते हैं, एक तो नंबर वाले फॉर्म में, और एक हम इसको रिटर्न में। अभी समझते हैं, जैसे पहले हम हमेशा प्लेस वैल्यू ऑफ एनी नंबर रिटर्न में लिखेंगे, फिर उसको नंबर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, अल्फ़ाबेट में भी और नंबर में भी। तो 5 देखो, 5 है वंस प्लेस पे ना, तो इसको हम लिखते हैं 5 वंस, ऐसे ही तो अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में हो गया, और नंबर वाले फॉर्म में 5। जैसे अब 6 में देखो, 6 कौन से पोजीशन पे है, टेंस, तो इसको लिखेंगे 6 टेंस। इसकी पोजीशन अगर प्लेस वैल्यू पूछेंगे तो टेंस में है वो, ठीक है, 6 कौन से प्लेस में है, टेंस में है। और वैसे 6 टेंस यानी कि 60, नंबर में लिखेंगे तो 60। 7 में आते हैं, 7 कौन कौन से में, हंड्रेड्स ना, तो 7 हंड्रेड्स, ये, या फिर इसको लिख सकते हैं 700। 1 में आए तो प्लेस वैल्यू ऑफ 1 कौन से में है, थाउजेंड्स में है ना, तो थाउजेंड्स, सॉरी 1000, या फिर कैसे लिख सकते हैं 1000, ठीक है। उसके बाद हम आए 0, यहाँ पर समझोगे ना, इस ये हमेशा 0 होता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं। ये 0 की प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है, 0, इसमें कुछ नहीं सोचना। 9 आते हैं, 9 की सबसे पहले तो प्लेस वैल्यू कौन सी पोजीशन पे है, लाख, तो एक तो हो जाएगा 9 लैक्स। ध्यान दे रहे होंगे आप कि जब हम अल्फ़ाबेटिकल उसमें लिख रहे हैं ना, अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में, तो बस जिस पोजीशन पे वो है ना वही लिख रहे हैं आगे से। ये लैक्स होता है, थाउजेंड्स, 10,000, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस, वंस, मतलब सबके पीछे ये एस 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 लगा होता है ना, तो बस उसको एज इट इज़ लिख देना है। 9 लिखा, कौन सी पोजीशन पे है, लैक्स में है, तो लैक्स लिख दिया, सिंपल, 9 लैक्स। जो नंबर वाली फॉर्म होती है उसमें उसमें देखो क्या करना होता है ना, या तो आप सीधे 9 लाख लिखना आपको आता हो कि कैसे लिखते हैं। दूसरी चीज़ 9 है ना, आगे से कितने डिजिट और हैं, 1 2 3 4 5, ये डिजिट है ना, इनकी जगह पे 0 लगा दो, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा।
ऐसे ही हमने 1 को भी ऐसे ही निकाला था, 1 लिखा था और आगे कितने नंबर है 1 2 3, तो आगे से 1 2 3 3 0 लगा दिए, वो नंबर में उसकी क्या आ जाती है प्लेस वैल्यू। जैसे 3 को करते हैं, 3 कैसे निकलेगा, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 कौन सी जगह पे है 10 लैक्स, तो ये हो जाएगा 3 10 लैक्स, ठीक है। और दूसरा 3 लिखा, आगे कितने डिजिट हैं अब 1 2 3 4 5 6, तो 6 0 लिख दो, 1 2 3 4 5 6, ये हो गई, ठीक है। उसके बाद इसमें आए 8 में, 8 की प्लेस प्लेस वैल्यू क्या है करोड्स ना, तो उसको सीधे 8 करोड्स, और दूसरा 8 लिखो, आगे कितने जीरो डिजिट्स आ रही हैं पूरी 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया समझ में, ऐसे करना है इसको, ढंग से समझ में आया ना। ये पूरा नंबर था, इसको हमने ऊपर छोटा सा अपनी हेल्प के लिए छोटी छोटी प्लेस वैल्यूज़ यहाँ पर लिख दी हैं। उसके बाद इन्हीं प्लेस वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए हमने रिटर्न में भी मतलब अल्फ़ाबेटिकल में भी, अल्फ़ाबेट्स में भी और नंबर्स में भी इनकी जो प्लेस वैल्यू है उनको अलग अलग लिख दिया, ठीक है। अब जैसे देखो, अब पूरा इतना बड़ा प्लेस वैल्यू ऑफ ना करते हुए अगर हमने ये दे दिया जाए तो सिंपल, इसको जल्दी से करते हैं। देखो सबसे पहले 1 है ना, तो 1 वंस पे है तो इसको 1 वंस पे या फिर 1, ये है इसकी प्लेस वैल्यू। 2 के लिए कहेंगे तो ये कहाँ पर है 2 टेंस या फिर 20। 6 कौन सी प्लेस पे है हंड्रेड्स में है, तो 6 हंड्रेड्स या फिर 600। 3 के लिए करेंगे तो 3 थाउजेंड्स, थाउजेंड्स या फिर 3000, ये देखो 1 2 3 0 है तो वही लगा दिए। आगे आते हैं 0, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी प्लेस वैल्यू 0। आगे आए 9 में, तो 9 लाख में है ना, तो 9 लैक्स, और 9 आगे 1 2 3 4 5, तो ये 1 2 3 4 5, आगे जितने डिजिट हैं उतने 0 लगा दो। 7 में आए तो 7 10 लैक्स, 7 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही 5 में आएंगे तो 5 करोड़ या फिर 5 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा करते रहेंगे ना, तो ये आपको ये लर्न हो जाएगा कि करोड़ में आगे से 7 0 आते हैं, मतलब पूछते हैं ना हमसे साथ में करोड़, 1 करोड़ में कितने ज़ीरो होते हैं ये पता है आपको, तो उस टाइम हम ये भी बता सकते हैं कि मतलब ये इसमें इस तरीके से लिखने में ना हमें लिखते लिखते ही याद हो जाता है, जब हम ऐसे काउंट करके लिखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि करोड़ में आगे से कितने ज़ीरो होते हैं और लाख में आगे से कितने ज़ीरो होते हैं, थाउजेंड्स में आगे से कितने ज़ीरो होते हैं, ठीक है। 5 का भी हो गया। उसके बाद 4, तो 4 का 10 करोड़ है ना, तो सिंपल 4 10 करोड़, और 4 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। समझ आ गया होगा ना अच्छे से। तो ये तो थी पूरी प्लेस वैल्यू, ठीक है। प्लेस वैल्यू तो हो गई, मतलब कि ये कंप्लीट हो गया, प्लेस वैल्यू हो गई, और प्लेस वैल्यू चार्ट भी हमने ढंग से सीख लिया है। अब आते हैं फेस वैल्यू, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल होती है। देखो फेस वैल्यू क्या होती है ना, जैसे अगर हमसे 4 की फेस वैल्यू पूछेंगे तो वो 4 ही है, मतलब उसकी वैल्यू 4 की फेस वैल्यू क्या होगी 4 ही होगी। 8 की 8 ही होगी, 1 की 1, 0 की तो प्लेस वैल्यू भी फेस वैल्यू भी 0 ही होती है, ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाए फेस वैल्यू ऑफ 4 दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। 8 की पूछेंगे तो 8, 1 की 1, 0 की 0, 9 की 9, 3 की 3,
2 की 2, मतलब वही जिसकी फेस वैल्यू पूछी है उसी को लिख दो उस कॉलम में कि यही ए 9 की इस पूरे नंबर में फेस वैल्यू क्या है, 9 ही है। ठीक है, मतलब जो उसका फेस हमें दिख रहा है ना वही उसकी फेस वैल्यू है। समझ आ गया होगा ना। ऐसे ही अगर ये देखेंगे तो ये 4 की फेस वैल्यू 4, 3 की फेस वैल्यू 3, 7 की फेस वैल्यू 7, उतनी होती है। उसी उसी नंबर की जो वैल्यू है वही उसकी फेस वैल्यू है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, इससे हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। एक ही टेबल में हम फेस वैल्यू, प्लेस और प्लेस वैल्यू सबको फिल करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें ये जो नंबर दिया है ना 749, एक 3 डिजिट का बना हुआ नंबर है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने डिफाइन करना है कि ये जो 4 है, ठीक है, जो डिफरेंट कलर से दिखाया गया है, इसकी फेस वैल्यू क्या है वो बतानी है सबसे पहले। फिर वो कौन से प्लेस पे आता है वो बताना है, और फिर उसकी प्लेस वैल्यू क्या है वो भी बतानी है। ठीक है, देखो अब सबसे पहले फेस वैल्यू तो सबसे सिंपल होता है। 4 की फेस वैल्यू क्या होगी, 4। कौन से प्लेस में है वो, वंस टेंस, टेंस प्लेस में है ना, तो इसको रिटर्न में लिख दो टेंस। प्लेस वैल्यू क्या है, 40। ये बस एक चीज ध्यान देना कि यहाँ पे एस नहीं होगा। ठीक है, 4 टेंस यहाँ पर आ सकता है। देखो ऑब्लिक करके हम इसको 4 टेंस कर सकते हैं। ये समझ आया होगा ना, जैसे हमने यहाँ पर किया था। ये देखो, अगर हमने 2 का बताना है तो 2 टेंस या फिर 20, ये दोनों ही क्या हैं, 2 की प्लेस वैल्यू को बताना है। एक तो हमने अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में बताया, एक हमने न्यूमेरिकल फॉर्म में बताया। ठीक है, तो एन एस यहाँ पर आएगा, इसमें खाली प्लेस में हमने 10 लिख देना है। अब जैसे यहाँ पर आए वंस, टेंस, हंड्रेड्स, हंड्रेड्स प्लेस पर है ना ये, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा, सॉरी 9 के लिए क्या हो जाएगा, 9 के लिए इसकी फेस वैल्यू है 9, प्लेस कौन सा है, 100, 100। और प्लेस वैल्यू को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो 900, इस डी में एस लग जाएगा, 900 पोजीशन पे ये बैठा है इस पूरे नंबर में। और हम न्यूमेरिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना है इसको 9, आगे से कितने डिजिट, 2, तो आगे से 2 0 लगा दो 900, या सीधे अगर हमें ये मिल गया तो 900 वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखो वंस प्लेस पे ही है ना, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 3, तो फेस वैल्यू हो गई 3, और यहाँ हो जाएगा वंस, तो ये कितना हो जाएगा, 3 वंस तो 3। यहाँ पर हम देखेंगे तो 7 और 4, 4 की फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, प्लेस कौन सा है, वंस 10, और ये हो जाएगा 4 टेंस यानी कि 40, या फिर ऐसे लिख भी सकते हैं 4 टेंस, ये जो यहाँ पर है उसको एस बना देंगे। अगले आते हैं 9 में, फेस वैल्यू कितनी होगी 9 की, तो वो 9 ही होगी। प्लेस कौन सा है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000। ठीक है, तो इसको पूरा लिखो 10,000, इसको बस सिर्फ 1000 तक लिखेंगे। और यहाँ पर हम लिख देंगे 9, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और इससे भी समझ सकते हैं, ये जो 10,000 है ना, तो 9 के आगे फिर 1 2 3 4 आगे ज़ीरो लग जाएंगे। लेकिन ज़्यादा सिंपल यही है कि 9 के आगे जितने भी डिजिट हैं उनकी जगह पर हम ज़ीरो फिल कर दें। नेक्स्ट है ये, तो 7 की फेस वैल्यू, 7 की बतानी है तो फेस वैल्यू तो इतनी ही होगी। बाकी कौन से प्लेस में है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लैख, लैख में है तो ये यहाँ पर लिख देंगे लैख, और यहाँ पर आएगा 7 लैक्स। ठीक है, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 आगे से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, आगे अब इसको सभी को ही फिल कर लेते हैं। ठीक है, एक दो छूट गए हैं तो इनको भी फिल कर लेते हैं, 3 वंस, और इसको
9 ऑब्लिक करके 9 हंड्रेड्स, ये ऐसे दोनों में से कोई भी फॉर्म में लिख सकते हैं। बस ज़्यादा मैथ्स, क्योंकि हम मैथ्स मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म में ज़्यादा होगा, तब हम ये 40, 900, 340, 90,000 इसको ज़्यादा प्रिफर करते हैं। लेकिन आना हमें दोनों चाहिए कि दोनों ही क्या होती हैं, प्लेस वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, अब है 132। तो 132 के लिए 3 की फेस वैल्यू कितनी होगी, 3। कौन से प्लेस में है, वंस टेंस यानी कि 10, और ये हो जाएगा 3 टेंस यानी कि 30, और 3 टेंस, और 3 के आगे कितने डिजिट, एक, तो एक ज़ीरो लगा देंगे, ऐसे भी निकल जाएगा। लास्ट में हमें करना है 4 की। तो 4 की फेस वैल्यू 4, और 4 की प्लेस प्लेस कौन सा है, वंस टेंस हंड्रेड्स, तो इसको क्या लिख देंगे, 100, और 400, या फिर 4 पूरा लिखेंगे तो हंड्रेड्स, ऐसे। ठीक है, तो ये करना है। इससे आई थिंक पूरा समझ में आ गया होगा, क्लियर, कि उसका प्लेस कौन सा है। लिखते समय तो एस नहीं लगाएंगे, बस एस को हटा देंगे, बस उसका प्लेस बताएंगे। सॉरी, यहाँ पर भी इसको भी हटा देंगे। ठीक है, और तो कहीं नहीं है, बस ये एस एस हटा देंगे पीछे से। और वो अगर हमें ये पूरा 3 वंस लिखना है तो वो प्लेस वैल्यू पर लिखेंगे। प्लेस वैल्यू ये है, और प्लेस वैल्यू तो समझ आ गया ना कि वो कौन सी पोजीशन पर बैठा है, उस नंबर के कौन सी पोजीशन कौन सी है उसकी। 2 कौन सी पोजीशन पर है, 9 कौन सी पोजीशन पर है, 4 कौन सी पोजीशन पर है, ऐसे अलग अलग पोजीशन पर बैठे हैं ना। तो प्लेस वैल्यू से हमें पोजीशन पता चलती है। प्लेस से हमें ये पता चलता है कि प्लेस मतलब हमें बताता है कि ये पोजीशन 10,000 है उसका। ठीक है, जो 9 का जो प्लेस है वो 10,000 है। 7 का जो प्लेस है वो लाख वाली पोजीशन पर 7 बैठा है। फेस वैल्यू सिंपल, कि वो कितना, वो क्या है उसकी वैल्यू, 4 की वैल्यू 4 ही होती है, तो 4 ही उसकी फेस वैल्यू हो गई। ठीक है, तो ये जो हमारा सेकंड था फेस वैल्यू, ये भी कंप्लीट हो गया है। होप कि आपको ये दोनों ही जो हमने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सीखे वो अच्छे से ढंग से समझ में आ गए। कोई भी डाउट हो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा होमवर्क है आप सभी के लिए। 3290117, ठीक है, ये एक नंबर है। इसमें आपको 3 की भी और 9 की भी क्या बतानी है, फेस वैल्यू भी बतानी है, फेस वैल्यू, और इसका प्लेस भी बताना है दोनों का, और प्लेस वैल्यू भी बतानी है। ठीक है, प्लेस वैल्यू को जो 2 तरीके से हमने सीखा है उसमें से किसी भी एक तरीके से आप बता सकते हो, और इसका आंसर आपने चैट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही।